सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब केसेस की बहाली, नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, प्राइवेट पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सरकारी मुलाजमीन की केसेस की नौयत से आगाह करें। आपने बताना है कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिकॉर्ड अदालत में जमा करा रहे हैं। करप्ट शख्सियात के खिलाफ एक बार फिर एहतसाब का अमल शुरू करने का फैसला। जराये का कहना है पहला फेज सिंध से शुरू किया जाएगा। नैब ने करप्ट शख्सियात के खिलाफ शवाहिद हासिल कर लिए। एक्शन के लिए नई टीमें तश्कील दी जाएंगी। मुताद्दिद डीजी समेत डायरेक्टर्स भी तब्दील किए जाएंगे। नैब हेडक्वार्टर से सिग्नल मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नैब में डेपुटेशन पर मजीद अफसरान भी लेने का फैसला। इन्वेस्टिगेटर और तकनीकी माहिरीन की भी खिदमात हासिल की जाएंगी। दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान में रहता और खाता पीता तो थोड़ा सा टैक्स देने में क्या मसला है। टैक्स के पैसे आएंगे तो मुल्क में सड़कें, पुल और स्कूल बनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की खुसूसी हैसियत के तहत इनकम टैक्स रिफंड केस में नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील ने कहा, कबायली इलाकों में इनकम टैक्स लागू नहीं हो सकता, इसलिए 37 लाख का अदा करदा टैक्स का रिफंड चाहते हैं। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कबायली इलाकों का अब वो स्टेटस नहीं रहा, ट्राइबल एरिया का अब केपी में इंजमाम हो चुका है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की MD IMF से मुलाकात। मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी तरक्की के लिए इक़दामात के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में बताया, क्रिस्टेलिना से मुलाकात तामीरी रही। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात में अफ़गान मुहाजिरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। उज़्बेक सदर से दोतरफा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स से पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात और बच्चों की नशोनुमा से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू की। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कल जनरल असम्बली खिताब में कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात होगी। खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल। सुखदोल सिंह को कनाडा के इलाके विनीपैग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक किया। सुखदोल सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को जून में मौत के घाट उतारा गया। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद किया है। सिख रहनुमा के कत्ल के संगीन इल्जामात, आलमी दबाव के बाद भारत बुखलाहट का शिकार। भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। कनाडा ने भारत की ट्रैवल एडवाइजरी मुस्तरद कर दी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत को मुलव्विस ठहराने की वजूहात पर एतमाद में लिया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, सदर बाइडन इन इल्जामात को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। भारत इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ एस्पियोनाज में इन्वॉल्व था बल्कि असैसिनेशंस पे भी इन्वॉल्व था। हुकूमत के जो बाशिंदे थे, इंडियन हुकूमत के, वो इन्वॉल्व थे एक असैसिनेशन एक कैनेडियन सिटीजन की। भारत सिर्फ जासूसी नहीं, खित्ते में कत्लो गारत में भी मुलव्वस है। भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल पर सख्त एहतजाज किया है। यूरोपीय ममालिक से भी आवाजें उठ रही हैं। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अफगानिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो।
लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है? शहबाज शरीफ के लाहौर में चंद घंटे क़याम के बाद लंदन वापसी। नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना। मरियम नवाज ने भी लंदन के लिए उड़ान भर ली। चेयरमैन पीटीआई को लीगल टीम और डॉक्टर से मुलाकात की इजाजत मिल गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई से लतीफ खोसा, समीर खोसा, सलमान अकरम और डॉक्टर आसिम यूसुफ मुलाकात करेंगे। बुशरा बीबी ने ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए एफआईए तलबी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकिफ अपनाया। हाई कोर्ट में केस जेरे समात है, मगर एफआईए और पुलिस हिरासा कर रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? ग्रैंड फिनाले में सिर्फ 2 रोज बाकी। हरदिल अजीज अदाकार अदनान सिद्दीकी की शानदार मेजबानी में 5 फाइनलिस्ट के दरमियान कांटेदार मुकाबला। कौन बनेगा विनर? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद न्याजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर अरूबा मिर्जा? देखिए तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर सिर्फ ARY डिजिटल पर।